मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। 1 2 3 गो आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है।
उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है। अजीबो आने वाला है, अजीबो आने वाला है, अजीबो आने वाला है, अजीबो आने वाला है। अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, 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 अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है।
सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा करते तेरे सामने, झुकते हैं सजदा कुदरत सारी और आसमां झुकते तेरे सामने, चांद और सूरज और कहकशां सजदा भी करते तुझे। कुदरत सारी और आसमां झुकते तेरे सामने, चांद और सूरज और कहकशां सजदा भी करते तुझे। फिज़ा भी यही गाती है, फिज़ा भी यही गाती है, सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं सजदा। तेरी ही रूह हम में जो है वो ही सिखाती हमें कि यीशु मसीह बस एक नाम, उसको ही ऊंचा करे। तेरी ही रूह हम में जो है वो ही सिखाती हमें, यीशु मसीह बस एक नाम, उसको ही ऊंचा करे। सुबह ये गाती रहे, बाहर ये गाती रहे सजदा करते हैं तेरे सामने, झुकते हैं
सजदा करते हैं तेरे सामने झुकते हैं सजदा 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 तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा
प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज शाम को और एक बार आपके घर में आकर पवित्र शास्त्र का अभ्यास करने में कितना सौभाग्य है और पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ेंगे। और आज शाम को मैं आपके साथ थोड़ी बातें बताने वाला हूँ। उसमें से मैं सबसे पहली बात ये बताने वाला हूँ कि पवित्र आत्मा जब आदमी के अंदर आता है तो उसके अंदर कैसी फर्क होती है। मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ। पवित्र आत्मा जब आदमी के जीवन में आता है तो उसके अंदर कैसा बदलाव होता है। जब हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह जब बताता है तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, ध्यान रखना नवा करार कब से शुरू हो गया, तो नवा करार जो है ये यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर मरा और अपना लहू बहाया तब से वो करार शुरू हो गया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब शिष्यों के साथ बैठा हुआ था और प्रभु भोज लिया, उस वक्त उसने कहा मैं तुम्हारे साथ करार कर रहा हूँ। नवे करार की शुरुआत मैथ्यू के पहले अध्याय से नहीं है। नए करार की शुरुआत जब हम देखते हैं वो यीशु मसीह जब शिष्यों के साथ बैठा तब से है। हम देखते हैं यीशु मसीह जो था वो जुना करार ही चालू था। और उस वक्त यीशु मसीह ने जब कहा, हम पढ़ेंगे आज मत्ती के वचनों में से हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह यहाँ पर नए और जूने द्राक्ष रस के बारे में बोल रहे हैं। हम पढ़ेंगे। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज शाम को हम आपके सामने आते वक्त प्रार्थना करते हैं, आज शाम को अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अंदर आप हमारे से बात कीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाइए, आपके वचनों के द्वारा हमें बताइए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का पवित्र शास्त्र प्रभु आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज मैंने आपसे पवित्र शास्त्र से ये वचन पढ़े हैं जिसके अंदर यीशु मसीह कहता है कि जूना जो द्राक्ष रस है वो नए मशकों में नहीं भरा सकता है क्योंकि वो फट जाएगा, और जूना जो कपड़े का पीस है वो नए उसमें नहीं लगा सकते। यहाँ पर यीशु मसीह जो कह रहा है, यीशु मसीह जूने करार और नए करार के बात में कर रहा है। और यीशु कह रहा है कि नया करार और जूना करार वो दोनों भी ज्वाइन मत करो जिससे कि तुम समझ न सकोगे जूना और नया। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुम जब नए करार के अंदर आओगे तो नया द्राक्ष रस नई बोतल में डालना। और यहाँ पर मैं तुमको बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा आता है ये नए करार के अंदर हम देखते हैं, जूने करार के अंदर पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था और चले जाता था। पवित्र आत्मा आके काम करता था और चले जाता था, और जो कार्य के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता था वो कार्य करने के बाद पवित्र आत्मा वहाँ से चले जाता था। और हम देखते थे जैसा सैमसन है, सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, हजारों लोगों को मारता था वो पवित्र आत्मा के ताकत से, और बाद में पवित्र आत्मा चले जाने के बाद वापस नॉर्मल होता था। पवित्र आत्मा वहाँ पर ऊपर आता था, कार्य करता था, वो कार्य करने के बाद चले जाता था। हम देखते थे मूसा जो है, मूसा 40 दिन परमेश्वर के सामने खड़ा था, और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सामने मूसा का चेहरा चमकने लगा। ऊपर से जब 40 दिन के बाद वो नीचे आया तो धीरे धीरे हम देखते हैं चमक निकलने लगी। और हम देखते हैं कि वो जो
प्रकाश था वो उसके चेहरे के ऊपर से धीरे धीरे कम होने लगा। वो जो गौरव था, परमेश्वर की महिमा थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य जूने करार के अंदर पवित्र आत्मा आता था लोगों के ऊपर और चले जाता था। लेकिन हम नए करार के अंदर देखते हैं, नए करार के अंदर यीशु मसीह का लहू सबसे पहले आदमी को शुद्ध करता है और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और अंदर आके पवित्र आत्मा हमको कभी नहीं छोड़ता। और यीशु मसीह कहता है कि मरे दम तक वो हमारे साथ है। वो हमको सिखाएगा, वो हमको बताएगा और प्रभु के वचनों की याद दिलाएगा। और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो मैं तुमको बताता हूं कि जो आदमी पवित्र आत्मा से नहीं भरा है और जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा है उनके अंदर का फर्क मैं तुमको बताता हूं। जब पवित्र आत्मा से आदमी भर जाता है तो वो जूना जो ट्रेडिशन है वो टूट जाता है। वो नए आत्मा से परमेश्वर के नाते में बढ़ता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पद्धत से नहीं, परमेश्वर नाता बांधने के लिए हमारे साथ आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नाता बांधने के लिए आता है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आदमी के जीवन में आता है, आदमी के शरीर में आता है, तो बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे, पौलुस यहाँ पर कहता है, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 16वें वचन में हम देखेंगे पौलुस क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में बस्ती करता है, तुम्हारे में रहता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पे बस्ती करता है, तुम्हारे में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आया है। तुम कहो हर मंदिर जब हम जाते हैं तो मंदिर का इमेज रहता है और मंदिर के आत्मा अंदर मूर्ति रहती है। वैसे ही हर मंदिर के अंदर इमेज रहता है और मूर्ति रहती है। वैसे हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और यीशु मसीह का इमेज, यीशु मसीह का रूप हमारे चेहरे के ऊपर दिखना है, हमारे जीवन के अंदर दिखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स अ गुड रेवलेशन। वापस मैं कहूंगा, परमेश्वर का आत्मा हमारे में है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर का इमेज, परमेश्वर का रूप, ये हमारे अंदर है। और ध्यान रखना, जिसके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा आता है वही शरीर परमेश्वर का मंदिर बनता है। अभी मैंने बहुत से लोगों को सुना है, गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं जो लोग लिखते हैं, मेरे को बहुत पसंद आते हैं गाने। जैसा कि एक गाना है जिसके अंदर लिखा है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम परमेश्वर के घर जाएंगे, जब उन्होंने कहा हम परमेश्वर के घर जाएंगे, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन उल्लासित हुआ। जब उन्होंने कहा कि चलो हम परमेश्वर के मंदिर जाएंगे, ये कितना सुंदर वचन है। लेकिन ये जूने करार का वचन है। हम देखते हैं जूने करार के अंदर हम देखते हैं लोग मंदिर में जाया करते थे और मंदिर देखते हैं हम कि मूसा ने बनाया हुआ मंदिर, हम देखते हैं सोलोमन ने बनाया हुआ मंदिर, हम देखते हैं इजराइल के अंदर जेरूसलम जो मंदिर, हम देखते हैं ये मंदिर के अंदर लोग जाते थे और वो मंदिर जो है वो आदमी इंसान नहीं था, वो मंदिर जो है वो बांधकाम बिल्डिंग थी। लेकिन हम देखते हैं नए करार के अंदर हम देखते हैं कि बिल्डिंग मंदिर नहीं है। नए करार के अंदर हम देखते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है और परमेश्वर हमारे शरीर को मंदिर बनाया है। और अभी परमेश्वर बिल्डिंग से, आदमी के हाथ से बने हुए बिल्डिंग में, ईंटकर और पत्थर से बने हुए बिल्डिंग में नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर आदमी के शरीर के अंदर बस्ती करता है। हालेलुया, व्हाट अ रेवलेशन। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं, जब मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर घर पे जाएंगे तो मेरा मन आनंदित हुआ, उल्लासित हुआ, प्रेज गॉड। लेकिन हम परमेश्वर के घर में नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर के घर बन गए हैं। आज हम परमेश्वर के घर है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पास्टर संडे के दिन चर्च में आना महत्व का है क्या? मैं उनको कहता हूँ संडे के दिन चर्च में आना तुम्हारे लिए महत्व का नहीं है, संडे के दिन चर्च में आना उनके लिए महत्व का है जो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम यीशु की एक देह के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं। वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के शरीर के अलग अलग
सदस्य है। हम पढ़ेंगे वापस ये वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, ये कौन से देह की बात कर रहा है? यीशु मसीह के देह की बात कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसके अंग बहुत से हैं। हमारा एक देह है, उसके अंग बहुत से हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। हाँ, एक देह के बहुत से हिस्से हैं और हम देखते हैं कि ये सब एक होने के बाद भी एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। ध्यान रखना, बाइबल में लिखा है हम सब यीशु मसीह के देह है। यीशु मसीह एक शरीर है जिसके हम सब भाग है। बाइबल से वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सब यीशु मसीह के शरीर के सदस्य है, मेंबर है। हम सब यीशु मसीह के शरीर के भाग है, हिस्से है। हम सब अलग अलग जगह के ऊपर, आज सब अलग अलग घर में बैठे, लेकिन हम सब एक रोटी है। हम संडे के दिन जब आते हैं चर्च में तो एक रोटी को हम तोड़ते हैं और हम सब उसका भाग लेते हैं। हम सब बताते हैं कि हम सब ये एक रोटी के भाग है। वैसा एक यीशु के हम सब भाग है। हम जब चर्च में आते हैं तो एक शरीर बनता है, लेकिन जब हम चर्च में से बाहर जाते हैं तो हम अलग अलग भी हो तो हम यीशु का शरीर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जीवित ढूंढे से मंदिर बांधा है, जीवित पत्थर से। पहले के जुने जमाने में हम देखते हैं कि वहां पर जो, और हम देखते हैं बहुत से ट्रेडिशनल जगह पे हम देखते हैं कि वहां के चर्चेज जो है वो दीवार से और ईंट से और पत्थर से बांधी गई होती है, और हम देखते हैं उसी तरह से। लेकिन परमेश्वर अभी आध्यात्मिक चर्च बना रहा है। और पहले हम देखते हैं पहले की जो बातें हैं वो दैहिक है, लेकिन अभी परमेश्वर आध्यात्मिक कर रहा है। और जब परमेश्वर ने हमको चुना है तो हमको आध्यात्मिक बनाया है। और आज बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर के जिंदे जीवित पत्थर हैं। आइए हम पढ़ेंगे 2 पीटर के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला पीटर के 2:5 के अंदर हम पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। यहाँ पर लिखा है हम भी, परमेश्वर ने हमको जीवित पत्थर से मंदिर बना रहा है। हम जीवित पत्थर से परमेश्वर बना रहा है। आज जैसे हम देखते हैं, एक आधा मंदिर बनाते टाइम हम देखते हैं पत्थर लगाते हैं, वैसे आप और मैं ये मंदिर के पत्थर है। जब संडे के दिन हम सब आते हैं तो पूरी कलीसिया, पूरा चर्च, पूरा मंदिर हम एक हो जाता है। और यही चर्च है जो कलीसिया आज परमेश्वर बना रहा है। आज भले हम अलग अलग घर में हो, लेकिन ध्यान रखना हम सब यीशु मसीह की देह है, जो एक देह आज अलग अलग जगह के ऊपर है। और हम संडे के दिन जब सब मिलते हैं तो हम एक देह हो जाते हैं। परमेश्वर हमको मंदिर बना रहा है। और मैंने हमेशा देखा है बहुत जगह के ऊपर कि जूने करार के अंदर मंदिर जो है वो ईंट से, पत्थर से, पर्दों से और अलग अलग स्किन से बनाई गई थे। लेकिन मैं देखता हूँ आज भी बहुत से चर्चेस ऐसे हैं जो लोगों को लगता है हमारा चर्च यानी जो बिल्डिंग है उसको चर्च बनाते हैं, और बिल्डिंग को चर्च बनाते हैं और वो बोलते हैं कि ये बिल्डिंग हमारा चर्च है। और बहुत से लोग बोलेंगे पास्टर हमको ये मालूम है, हमने ये प्रचार भी किया, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुको, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि आज मैंने बहुतों को प्रीचिंग करते सुना हुआ है, लेकिन और मैंने सुना है तुमको प्रीचिंग करते वक्त, और तुमने कहा है कि ये बिल्डिंग जो है ये चर्च नहीं है, जो लोग है बिल्डिंग के अंदर ये चर्च है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ ये भी सच है, लेकिन इससे रियल सच तो ये है कि वो लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही सिर्फ परमेश्वर के चर्च है।
तो मैंने देखा बहुत से लोगों को प्रचार करते वक्त, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि प्रचार के अंदर बहुतों को प्रगटीकरण मिला है और प्रगटीकरण से खुश है कि, और प्रगटीकरण मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा है बिल्डिंग जो है वो मंदिर, वो चर्च नहीं है, लोग जो है वो चर्च है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, तुम सच कह रहे हो, लेकिन सच के अंदर भी एक और सच्चाई है कि सब प्रकार के लोग चर्च नहीं है। वही लोग जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वही लोग जो बपतिस्मा लिए है, वही लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया है, वही एक चर्च बन सकते हैं, वही यीशु की देह बन सकते हैं। सब शरीर को अगर जो कुछ एक करता है तो वो पवित्र आत्मा है, जो यीशु के, जो शुद्ध हुए हैं, यीशु के लहू से शुद्ध हुए, छुटकारा पाए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं और जो पवित्र आत्मा से आज चलाए गए हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। आज मैं तुमको सच कहता हूं, बहुत से लोग प्रचार करते हैं और प्रचार करते हम साक्ष्य देते, मैंने सुना, अरे ये तू क्या कर रहा है, तू सिगरेट पी रहा है, तू दारू पी रहा है, तू गालियां दे रहा है, तू दैहिक रिश्ते रह रहा है, तेरे को मालूम नहीं तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तू पाप कर रहा है। तुमको एक बात बोलूं, वो आदमी भी सोचते रहता है मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर कब था, कैसे था। मैं तुमको सच कहता हूं, सब लोगों का शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, वही शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वस्ती करता है। और मैं कहूंगा वही शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसके अंदर पवित्र आत्मा वस्ती करता है। वो शरीर को दारू पीना, सिगरेट पीना, गंदी गालियां देना, दैहिक रीति से रहना, पापियों की तरह से रहना, वो आदमी के लिए गलत है। जो आदमी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो आदमी ने पवित्र आत्मा स्वीकार नहीं किया, उसके लिए पाप नहीं है, उसके लिए गुनाह नहीं है। बाइबल में लिखा है उनका गुनाह यही है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया, और कुछ गुनाह नहीं है, और कुछ गुनाह नहीं है। उनका यही गुनाह है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट किया, स्वीकारा नहीं है। जिसने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार किया है, उसी का शरीर परमेश्वर का मंदिर बनता है, उसी के शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, और वही शरीर जो है जिसके लिए आज दुनिया की तरह रहना गुनाह है, गलत है। आज हम बदल जाएंगे, आज हम देखेंगे। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, सब चर्चेस, मंदिर, सब बिल्डिंग जो है उसको हम नहीं बोल सकते, सब लोगों को नहीं बोल सकते। आज मैं आपको बताता हूँ, दो प्रकार के लोग चर्च के अंदर आते हैं। एक टाइम लोग मेरे को बोलते हैं क्या हम चर्च में आना है, मैं उनको बोलता हूँ कि तुमको चर्च में आने की जरूरत नहीं, चर्च तो सिर्फ यीशु मसीह का कलीसिया है, यीशु मसीह का शरीर है। अगर जो तू यीशु मसीह का शरीर है तो संडे के दिन सुबह वो शरीर को एकत्र होना महत्व का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग सीरियस नहीं है, बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर नहीं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कार्य करता है। चर्च परमेश्वर का मंदिर है, और ये चर्च कौन सा है? सब शरीर एकत्र होकर चर्च है। थोड़े लोग चर्च में आते हैं और चर्च में आकर वो परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च के अंदर परमेश्वर की चमक देखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वापस जाते हैं। मेरे साथ हम प्रगटीकरण का 1:13 पढ़ेंगे हम। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र जैसा एक पुरुष को देखा। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना क्या बोलता है, आई सो हिम इन द मिड्स्ट ऑफ द कैंडल स्टिक। यहाँ पर बोलते हैं समय के बीच में, जो 7 समय है उसके बीच में यीशु मसीह दिखा यूहन्ना को। 7 समय जो है ये 7 कलीसिया का काल, ये जो 7 समय, 7 कलीसिया, 7 चर्च का चित्र है जिसके अंदर यीशु मसीह है और उसके अंदर प्रकाश है, और हम देखते हैं उसके अंदर चमक है और उसके अंदर लाइट है। आज हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग चर्च में आते हैं, चर्च के प्रकाश को देखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर थोड़े से खुश होते हैं, बहुत मजा करते हैं, आनंद करते हैं, दूसरों के जैसा वो भी बोलते हैं हम प्रकाश में आ गए हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन जब वो वहां से वापस घर जाते हैं तो वापस अंधकार में जाते हैं। चर्च का थोड़ा आनंद मनाते हो चर्च में आके, जैसे 5000 लोग आके उन्होंने यीशु मसीह की रोटी खाई, यीशु मसीह के साथ चमत्कार देखा, लेकिन जब वो वापस गए तो वो अकेले ही थे।
लेकिन जब चर्च वापस जाता है तो चर्च यीशु मसीह का शरीर बन के जाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि रहती है। वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर पवित्र आत्मा की अग्नि रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत महत्व का है, जब तक पवित्र आत्मा हमारे शरीर में नहीं आता है तब तक बदल नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से लोग आज के बहुत से अलग अलग बातें कहते हैं। मैंने बहुतों को सुना है, बहुत से लोगों को मैंने सुना हूँ, अच्छे से अच्छे शिक्षण देते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा के ऊपर आता है वो बहक जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग बातें करते वक्त मैंने सुना हूँ। कोई बोलता है ये अन्य भाषा नहीं है, कोई बोलता है ये सबके लिए नहीं है, कोई बोलता है कि तुमको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है जब तुम बपतिस्मा लिए तभी वही तुम्हारा पवित्र आत्मा आ गया है, कोई बोलता है कि तुम ये है, कोई बोलता है तुम वो है। मैंने बहुत से बात सुना है। कोई बोलता है पवित्र आत्मा में जब तुम प्रार्थना करोगे तो अन्य भाषा है, वो अलग अलग देश की भाषा है, उसको बोलते हैं अन्य भाषा। कोई बोलता है कि जब तुम पवित्र आत्मा में भाषा करोगे तो उसका भाषांतर मांगता, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। बहुत सी बातें मैंने सुना है, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, तुम किसके पास जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? तुम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगने के लिए? तुम किसके पास जा रहे हो? पवित्र आत्मा के बारे में सुनने के लिए? क्या मैं तुमसे एक बात कहूं, वो आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद अनुभव नहीं लिया है? वो आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद पवित्र आत्मा नहीं पाया है? वो आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद उसको नहीं देखा है? बाइबल में लिखा है, अंधे के पीछे अंधा चलता है और दोनों भी खड्डे में गिरते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाते हो? बहुतों के पास बहुत से अच्छे टीचिंग है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के पास आता है तो वो पवित्र आत्मा के अंदर बहका देते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं लिया है और दूसरों को भी लेने नहीं देते हैं। मैं तुमको सच कहता हूँ, एक आदमी के साथ मैं बात कर रहा था और वो मेरे को पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अलग अलग बातें बता रहा था, ये वो। और मैंने उससे कहा कि आज अगर जो परमेश्वर तेरे को पवित्र आत्मा से भरेगा और तू अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करेगा तो तू क्या करेगा? परमेश्वर जब बताएगा आज ये सच है तो तू क्या करेगा? तेरे पीछे जो लोग आते हैं, तूने इतना जो लोगों को सिखाया है, उनको तू क्या बोलेगा? मैं गलत था? उसने कहा हाँ, मैं कहूंगा मैं गलत था। तो तू गलत हो सकता है क्योंकि तूने अनुभव नहीं लिया अभी तक। तो आज भी तू समझ जा, जो चीज के बारे में तेरे को मालूम नहीं है मत बोलो। गपचुप रहना ठीक है, शांत रहना ठीक है। मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुतों को परमेश्वर के काम के अंदर अड़खड़ा मत डालो। जो बातें तुमको नहीं मालूम है, घुटनों पर जाओ, प्रभु तू हमको सिखा, प्रभु क्या ये सच है क्या? और परमेश्वर तुमको सहायता करेगा, परमेश्वर तुमको मार्गदर्शन करेगा। और परमेश्वर तुमको मालूम है, मूसा ने जब लोगों को वहां से लेकर गया, मिस्र से छुड़ाया और जब अभिवचन के देश में लेकर गया, मूसा ने 40 साल लोगों के साथ था और 40 साल मूसा ने उनको अभिवचन के देश में से लेके गया। लेकिन तुमको मालूम है, मूसा ने उनको 40 साल लेके जाने के पहले मैं देखता हूं 40 साल परमेश्वर ने मूसा को जंगल का अनुभव दिया। जहां पर तुम नहीं गए हो, तुम लोगों को क्या लेके जा सकोगे? जो तुमने नहीं देखा, तुम लोगों को क्या दिखाओगे? तुम कैसे गाइड बनोगे? मूसा 40 साल जंगल के अंदर रहा, इसलिए तो वो लोगों को 40 साल जंगल के अंदर लेके जा सका, क्योंकि वो उसके पहले जो अनुभव तुमने नहीं लिया, तुम क्या लोगों को सिखाओगे? आई एम सॉरी टू से दैट what you have not experienced, don't speak. It's better to be silent, better to say I'm silent about it. Lord, you do it. What I don't know, I trust God to guide. Let us be silent and ask God to guide. आज लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आज लोगों को परमेश्वर के पीछे चलाना है। जो बातें मेरे को नहीं मालूम वो मेरे को लोगों को बताना है। और परमेश्वर तू मुझे बता, जो बातें मेरे को नहीं मालूम मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को नहीं मालूम है। तुमको मालूम है, आज एक ग्रेट इनसिक्योरिटी लोगों के जीवन के अंदर है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे को नहीं मालूम, तो बहुत से लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे चाहने वाले, मेरे पीछे मेरे को लाइक करने वाले, मेरे जो व्यूअर है, मेरे जो पीछे आने वाले, वो छोड़कर एक और कहीं पर चले जाएंगे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बनाया है, 5 सेवकाई बनाई है अब कलीसिया को भरपूरी से और कलीसिया को परफेक्ट के लिए, परफेक्शन के लिए। Let's pray and ask God.
आज गॉड जो बातें नहीं मालूम है परमेश्वर आज प्रकट कर रहा है। जो बातें तुमको नहीं मालूम है उसमें आप संभाल कर रहिए। अपने आप को एक आइडल इमेज करने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं प्रार्थना करता हूँ कोई नहीं गिरता है और कोई प्रार्थना करता है गिरता है, तो मुझे जबरदस्ती गिराने की या जो गिर रहे हैं उनके विरुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम किसी का न्याय निवारण नहीं करेंगे। हम यहाँ पर किसी का न्याय निवाड़ा करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए। तो आइए भाइयों हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रकटीकरण में तुमको बोलता हूँ कि आज मैं तुमको बोलता हूँ पवित्र आत्मा देह के अंदर आने के सिवा ये बदल हो नहीं सकते। आज चर्चेस के अंदर मैं तुमको सच कहता हूँ, चर्चेस के अंदर लोग जन्मे हैं, चर्चेस के अंदर लोग बड़े हैं और चर्चेस के अंदर लोग ऐसे ही है, लेकिन परमेश्वर का अनुभव नहीं है। साधु सुंदर सिंह कहते हैं एक पत्थर को, एक बड़े पत्थर को एक नदी में से बाहर निकाला गया। 200 साल पुराना वो पत्थर जो नदी के अंदर 200 साल था वो, और 200 साल वो पत्थर को नदी में से बाहर निकाला और पत्थर को तोड़ा तो वो पत्थर के अंदर जो सूखा हुआ ड्राईनेस था वो ड्राई था। बाहर 200 साल वो पानी में था लेकिन अंदर सूखा ही था। वैसे आज चर्चेस के अंदर बाहर से हम देखते हैं लेकिन अंदर से सूखे हैं। आज पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा बाइबल से बिलीव एंड आउट ऑफ योर बेली द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो। विश्वास कर, विश्वास कर तो तेरे हृदय में से पवित्र आत्मा का झरना निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन आता है, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो आदमी को वो बदल देता है, आदमी के जीवन को बदल देता है। आदमी को समझता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया है, आदमी को बदल समझता है, आदमी को तारण क्या है समझता है। और मैं तुमको सच कहता हूं आज सच्चाई से पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं कहता हूं जो लोगों को पवित्र आत्मा मालूम नहीं है, आज मैं कहता हूं अपने घुटनों पर जाओ, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको सच कहता हूं कि बहुत सी किताब जो है वो किताब के जो लिखने वाले हैं वो मर गए, ऑथर जो लेखक है वो मर गए, और जो बहुत सी किताब जो आज लिख रहे हैं वो भी एक दिन मर जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा जिसने जो बाइबल लिखा है वो लेखक अभी तक जीवित है। आप उसके पास जाइए, उसको पूछिए, वो तुम्हें जरूर मार्गदर्शन करेगा। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे दिल के अंदर वो विटनेस गवाह बन के रहेगा। He'll bear the witness in your heart. हालेलुया। ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिसने अनुभव नहीं किया है। मैं तुमको सच कहता हूं ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिसने अनुभव नहीं किया है। जो आदमी जाड़ा है, मोटा है, उसके पास मत जाओ पतला कैसा है पूछने के लिए। जो आदमी के पास बाल नहीं है उसके पास क्लासेस मत लो कि बाल कैसे आना है। जो आदमी के पास एक आधी बात नहीं है उसके पास मत जाओ। जो आदमी के पास पैसे नहीं है उसके पास सीखने के लिए मत जाओ कि पैसे कैसे कमाना है, पैसे क्यों। वो आदमी तुमको बहकाएगा, वो आदमी तुमको बताएगा, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ सच नहीं बता सकेगा। उसके पास जाओ जो इसके ऊपर विजय मिलाया है, उसके पास जाओ जिसने इसका अनुभव किया है। ऐसे लोगों के पास जाओ जो पवित्र आत्मा का अनुभव लिए, ऐसे लोगों के पास जाओ जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ जिसके पास पवित्र आत्मा का दान है और उनसे पूछो। क्योंकि ये जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुमको सिखाएंगे वो भी ऐसे लोगों से सीखेंगे, ऐसे लोगों से पकड़ेंगे जो उनके साथ है। मैं तुमको सच कहता हूं पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में आना बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे विचारों से पवित्र आत्मा को मत रुकाओ, हमारे विचारों से नहीं, परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने दो। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना बहुत ही महत्व का है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर बदल करके जाता है, वो चर्च को बांधता है। आज कलीसिया आज कौन बांधता है तो पवित्र आत्मा बांधता है। आज कलीसिया को कौन छुटकारा दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है। आज कलीसिया को कौन बदल रहा है, पवित्र आत्मा बदल रहा है। दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो पद्धत को तोड़ना है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो क्या करता है, पद्धत को तोड़ता है। आज जो नया करार और जूने करार का जो फर्क है ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद समझता है। आज हम देखते हैं जूना करार और नया करार, हम देखते हैं एक पद्धत
बहुत सी पद्धत बन चुकी है, ये पद्धत को तोड़ना है। जैसे कि लिखा गया है कि जूने करार में बहुत से औरतें हो सकते थे, शादी कर सकते थे, नए करार में क्यों नहीं? नया करार के अंदर क्यों एक औरत और क्यों एक आदमी? यीशु ने कहा। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, क्योंकि जूने करार के अंदर हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया था, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं था। लेकिन नए करार के अंदर पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर आ गया है और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है। और जैसा हम देखते हैं, हमारे यीशु का एक सर और एक चर्च, एक शरीर, एक सर और एक शरीर। वैसे हम देखते हैं यीशु मसीह मस्तक और चर्च शरीर, एक चर्च और एक यीशु और एक चर्च। वैसे ही हम देखते हैं एक मर्द और एक वाइफ, ऐसा लिखा गया है। पवित्र आत्मा शरीर के अंदर आने के बाद बहुत सी बातें बदल जाती है, और ये जो बदल होती है ये पवित्र आत्मा करता है, हमको सिखाता है। और आज हमको पद्धत को तोड़ना है, और जो पद्धत से हम बांधे हैं, बहुत से लोगों ने चर्च को ऐसे पद्धत से बांधे हैं कि वो पद्धत के बाहर लोगों को बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन वो पद्धत को तोड़ना है और हमको नई रीत से आगे बढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं तुमसे बात करूंगा, जैसा मत्ती के 6वें अध्याय में और 9वें वचन में हम एक प्रार्थना सुनते हैं, जो प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाई है। वो प्रार्थना बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, और ये प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह ने सिखाई है। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना के अंदर गाने बनाए गए हैं। हम देखते हैं चर्च के अंदर पद्धत से ये प्रार्थना की जाती है। बहुत ठिकाने हम देखते हैं अलग अलग बातों के अंदर ये प्रार्थना की जाती है, अलग अलग जगह पे ये प्रार्थना की जाती है। और ये प्रार्थना एक ऐसा है, वो हमको कुछ तो पवित्रता ऐसा लगता है कि यीशु ने सिखाया है। वो बोलने से हमको लगता है कि हम कुछ तो परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं। हम देखते हैं घर के अंदर, चर्च के अंदर, जब चर्च खत्म होता है तो ये प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना हम देखते हैं एक ट्रेडिशन बन चुकी है। लेकिन ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया है। लेकिन मैं तुमको आज सच कहना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाया है, ये यीशु मसीह ने किसको सिखाया है, कब सिखाया है, क्यों सिखाया है, और यीशु मसीह इससे क्या कहना चाहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन जो मैं तुमको बोलना चाहता हूँ वो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हर बात जो यीशु मसीह ने कही है वो कब कही है। जब यीशु मसीह, मैंने तुमसे कहा कि जब नया करार जो शुरुआत हो गई तो वो यीशु मसीह जो शिष्यों के साथ बैठा था और उसने प्रभु वचन तोड़ा, तभी कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया करार करता हूँ, ये मेरा लहू है। और जो क्रॉस के ऊपर लहू बहाया, उससे उसने नया करार किया। नए करार की शुरुआत तब से हो गई। उसके पहले यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह का सब लोगों को सिखाना, ये सब जुनाई करार था, जुनाई नियम के अंदर सब चल रहा था। हम देखते हैं यीशु मसीह जुनाई नियम पूरा कर रहा था। लेकिन मैं तुमको सच बोलता हूँ, एक बात के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने नए करार के अंदर, जब यीशु मसीह जुने करार के अंदर जुने नियम में था, तब उसने ये लोगों को ऐसी प्रार्थना सिखाई। इन्होंने कहा प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने तब सिखाई जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरा नहीं था। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने तब सिखाई जब अभी तक नया करार उसने बनाया नहीं था, तब उसने प्रार्थना सिखाई। लेकिन हम देखते हैं ये प्रार्थना कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर से प्रभु ने सिखाई। ये प्रार्थना तब तक के लिए थी कि यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरेंगे। जब हम यूहन्ना के 16वां अध्याय और 23वें वचन के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर यीशु मसीह कहता है कि अभी तक तुमने मेरे पास से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसके आगे जब तुम पिता के पास मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुमको देगा। अभी वो यीशु मसीह सिखाता है कि उसके नाम से प्रार्थना करना, उसके नाम से बोलना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये प्रार्थना के अंदर कैसी बदल लाई। ये प्रार्थना हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती का 6वां अध्याय 9वां वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो मैं आज ये प्रार्थना करूंगा तेरा राज आए, तो फिर यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह लोगों के बीच में कहता है कि मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर का राज आया है और वो तुम्हारे बीच में है।
ये वचन यीशु मसीह ने कहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, परमेश्वर का राज्य आया है और वो तुम्हारे बीच में है। और अगर जो मैं कहूंगा तेरा राज आए, तो फिर यीशु मसीह मरकर, बाइबल में लिखा है वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा, उसका पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कहा हमारे अंदर दिया है। और आज परमेश्वर का राज्य तुम्हारे और मेरे अंदर है। आज परमेश्वर अगर जो कहीं पर राज्य करता है तो तुम्हारे और मेरे अंदर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है वो 7 कलीसिया के बीच में था, आज भी यीशु मसीह है, अपने कलीसिया के बीच में है। और आज अगर जो दुनिया में यीशु मसीह कहीं पर राज्य करता है तो यीशु मसीह के लोगों के अंदर यीशु राज्य करता है। तुम्हारे और मेरे हृदय पर यीशु राज्य करता है। आज वो तुम्हारा और मेरा राजा है। आज जब मैं कहूंगा तेरा राज आने दे, तो मैं बोलता हूं कि प्रभु तू कौन है फिर? ये क्या है? ये तो प्रभु का राज है। हम आगे बढ़ेंगे और एक दो बातें देखेंगे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा और किया जिस है, प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा की, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यीशु मसीह कहता है आज की रोटी तो हमको दे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि क्या खाना, क्या पहनना, ये तो सब जो है ये विधर्मी लोग जो है, बाइबल में लिखा है जो हिदन लोग है वो मांगते हैं। तुम तो पुत्र है, तुम क्यों चिंता करते हो क्या खाना है और क्या पीना है? बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसको स्वीकार किया उसको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। आज वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर है, वो आत्मा जो यीशु मसीह ने कहा हे अब्बा हे पिता, सिर्फ अब्बा और पिता बोलने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को ही था, क्योंकि वो पिता का पुत्र था। उसने कहा हे पिता, और वो अधिकार यीशु मसीह ने मर के पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अधिकार, बाइबल में लिखा है अभी आत्मा हमारे अंदर, बाइबल में लिखा है द स्पिरिट इनसाइड अस कॉलिंग हिम अब्बा एंड फादर। वही आत्मा यीशु मसीह का आज हमारे अंदर है जो बोलता है अब्बा और पिता। यीशु मसीह का आत्मा स्वीकार किए सिवा हम उसको अब्बा और पिता बोल नहीं सकते। आज वो आत्मा हमारे अंदर है जो उसको अब्बा और पिता बुलाता है। आज की रोटी हमको दे। वो बोलता है तुम मांगने के पहले वो तुम्हें देता है। मेरा परमेश्वर मेरी सब जरूरतों को यीशु मसीह के अंदर पूरा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, वो कहता है जैसा हम दूसरों को क्षमा करते, दूसरे के अपराधों को क्षमा करते, वैसा तो हमको क्षमा कर। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं हो गया है, अभी तक मैं क्रॉस पे मरा नहीं हूँ। उसने कहा है तू जैसा करेगा परमेश्वर तेरे साथ वैसा करेगा, तू उनको क्षमा करेगा तो परमेश्वर तेरे को क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके जैसा मैं उन दूसरों को क्षमा करता हूँ तू मेरे को क्षमा कर। मैं जो करता हूँ मेरे ऊपर, ऑन माई एक्सपेंस, ऑन माई रिलेशन, यू ब्लेस मी। मैं जैसा करता हूँ वैसा तू कर। लेकिन यीशु मसीह जब मर गया क्रॉस के ऊपर, तो परमेश्वर अभी हमारे ने यीशु मसीह के लिए हमको आशीर्वाद देता है। आज वो बोलता है जैसा मैंने तुमको क्षमा किया वैसा तुम बाहर जाके दूसरों को क्षमा करो। जैसा मैंने कहा, एक बेटा अपने बाप को बोलता है बाप डैडी मैं उसको देता हूँ तू मेरे को ये दे, देख मैं उसको देता हूँ तू मेरे को ये दे। और दूसरा बेटा बोलता है तूने दिया है इसलिए मैं उसको देता हूँ, मैं उसको दे सकता हूँ क्योंकि तूने मेरे को दिया है। क्षमा क्या है? तूने मुझे क्षमा किया करके तो मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ। तूने मुझे दिया इसलिए तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना के अंदर बदल कैसे हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से वचन के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह के मरने के पहले उसने क्या कहा। यीशु मसीह के मरने के पहले उसने कहा कि जैसा मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ वैसा तू। लेकिन यीशु मसीह जब मरा तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की और उसके वजह से हमको क्षमा मिली। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसके वजह से हमको क्षमा मिली। आज यीशु मसीह क्रॉस पे मरा, उसके लहू से तो क्षमा मिली हमको।
आज जैसी क्षमा हमको मिली वैसी क्षमा तो दूसरों को कर, बाइबल में लिखा है। बाइबल के अंदर एक उदाहरण दिया गया, एक पैराबल दिया गया है, जिसके अंदर यीशु मसीह कहता है एक आदमी था, वो अपने जो धनी था, अपना जो मालिक था, उसको बहुत से पैसे देना था उसको, और वो दे नहीं सका। और मालिक ने उसको पकड़ कर लेके आया और बोला कि मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे को जेल में डालूंगा, तेरी पूरी फैमिली को जेल में जाना पड़ेगा। और वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, वो बोला हे मालिक, हे मेरे धनी, ये मेरे पे ऐसे जुल्म मत कर, मैं नहीं दे सकता, मेरे को क्षमा कर, मेरे को माफ कर, मेरे पे दया आने दे। और बाइबल में लिखा है कि वो जो धनी था उसने देखा, उसको दया आ गई और उसने कहा ठीक है जाने दे, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, तू पैसे नहीं भर सकता है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, क्षमा कर दिया तुझे, जा, तेरी औरत तेरे बच्चे किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, तू यहाँ से जा। उसने धन्यवाद दे के वहां से बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसको उसका जो कर्जे वाला था, उसका जो पैसे देने वाला था वो मिला, और वो थोड़े पैसे उसको देना था। तो ये आदमी ने उसको बोला मेरे पैसे दे, मेरे पैसे मांगते हैं। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, माफ कर, मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा ऐसे कैसे नहीं दे सकता है। उसने उसके ऊपर शिक्षा करना शुरू कर दिया। उसने उसको पकड़ा और उसने उसको शिक्षा दी। और बाइबल में लिखा है कि जब ये आदमी को जिसने क्षमा किया था, उसका जो धनी जब उसने सुना, उसने इसको बुलाया और बोला हे दुष्ट आदमी, तू इतना मेरे को नहीं दे सकता था, मैंने क्षमा किया। वो आदमी थोड़ा सा दे सकता नहीं दिया तो उसको क्षमा नहीं किया। उसने पकड़ के उसको जेल में डाला। और बाइबल में लिखा है कि उसको जेल में डाला, उसको सजा दी। और इसके पहले कि तुमको पकड़ के जेल में डाला जाए, यीशु मसीह ने कहा तुम क्षमा कर दो लोगों को। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा उसने क्षमा किया वैसा तुम दूसरों को क्षमा करो। मेरे भाई बहनों, आज दूसरों को क्षमा करना बहुत महत्व का है। तुम बोलेंगे लेकिन ये प्रार्थना, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, ये जो प्रार्थना की गई है ये यीशु मसीह ने मरने के पहले सिखाई थी। ये प्रार्थना आज पद्धत बन चुकी है। और हम देखते हैं ये पद्धत के अंदर लोग आज पद्धत से प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत से चर्चेस के अंदर ये प्रार्थना से उनको बांध कर रखा है। और मैं तुमको कहता हूँ प्रार्थना करना एक तो अच्छा है, बाप रे ये यीशु ने सिखाया है, यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द है। कौन से शब्द है? हे मेरे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा आसमान में वैसा पृथ्वी पर। और उसने कहा है यहाँ पर कि आज की रोटी तुम मुझे दे। कितना अच्छा लगता है, कितना आध्यात्मिक फील होता है। लेकिन ये फील होता है, ये अच्छा होता है, लेकिन ये प्रार्थना आज के लिए है या नहीं वो हम नहीं देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तुमको। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब ये लोग जंगल में थे, मिस्र देश से निकल के इजराइल जंगल में थे और सब तरफ से वो परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग बात करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग कुरकुर करने लगे। और उस वक्त हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप ले, और सांप लेकर तू वो पॉल के ऊपर, खंबे के ऊपर लगा। और उसने कहा वो सांप लेके तू उसके ऊपर लगा, और जो भी कोई सांप को देखेगा उसको आरोग्य मिलेगा, चंगाई मिलेंगी। और बाइबल में लिखा है मूसा ने वो सांप को खंबे के ऊपर लटकाया, और पीतल का सांप जितने भी उसको देखे उनको चंगाई मिली। और वो बहुत खुश हो गए, वो सांप को देखकर उनको खुशी हो गई, उस वक्त उनको चंगाई मिल गई। और बाइबल में लिखा है वो इवेंट बहुत ही अच्छा था और वो घटना बहुत ही अच्छा हो गई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं हिजकिय्याह के टाइम पे हम देखते हैं लोग वो सांप की, जो पीतल का सांप था, उसको एक आइडल बना दिया था, उसको एक मूर्ति बना दिए थे और उसकी पूजा करने लगे थे। और उनको लगा जब भी सांप काटेंगे तो शायद हमको उसको देखेंगे तो हमको चंगाई मिलेंगी। लेकिन ये अभी के लिए नहीं था, ये उस वक्त के लिए था जो जंगल के अंदर था। और जंगल के अंदर जब लोगों को सांप ने काटा था, ये उस टाइम के लिए था, उस टाइम लोगों को आरोग्य के लिए था, उस टाइम के लिए परमेश्वर ने उसको दिया था। किसने बोला था उसको वो सांप बनाने के लिए? पीतल का सांप परमेश्वर ने बोला था। ये परमेश्वर की वाणी थी, मूसा ने बनाया था। और आज वो सांप को यहाँ पर उन लोग आराधना कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह ने वो सांप को तोड़ दिया।
जब उसने वो सांप को, जो पीतल का सांप था, उसको तोड़ दिया, बहुतों को बुरा लगा होगा, बहुतों को लगा हुआ परमेश्वर के वचन का कहा हुआ तोड़ दिया है, बहुतों को लगा हुआ अभी इसके ऊपर शाप आ जाएगा, अभी इसके ऊपर पाप आ जाएगा, इसने क्या कर दिया है, तो इसने बहुत भयंकर काम किया है। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर उससे खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने पद्धत को तोड़ दी। परमेश्वर पद्धत नहीं बनाना चाहता है। वो सांप किसने बोला था? परमेश्वर ने बोला था। पीतल का सांप किसने बनाने वाला था? परमेश्वर ने बोला था। लेकिन वो समय के लिए था। किसने बनाया था? मूसा ने बनाया था, लेकिन वो समय के लिए था। ये प्रार्थना किसने बोला था? हाँ, यीशु ने बोला है। और किसने कहा है प्रार्थना करने के लिए? यीशु ने। किसको कहा है? शिष्यों को कहा है। लेकिन ये वो समय के लिए कहा था, और आज उसको हमने पद्धत बना के रखी है। और ये पद्धत के अंदर से हमको थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना है, हमको अपने आप की उन्नति करना है। अगर हमको पद्धत करना है तो हम पद्धत में रह सकते हैं, लेकिन पद्धत से कुछ फायदा नहीं होगा। हमको अभी परमेश्वर के नाते में आत्मा से आगे बढ़ना है। यह पद्धत को पवित्र आत्मा के नाते से रुकाने की कोशिश कर रहे, वो मत होने दो। इसके आगे का हम पढ़ेंगे मत्ती के 6वें अध्याय 9वें वचन में हम देखेंगे, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा के लिए तेरी है। हमें परीक्षा में मत ला, हमें बुराई से बचा। हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें परीक्षा में मत ला, हमें बुराई से बचा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे के ऊपर नाना प्रकार की परीक्षा आएंगी, लेकिन ये परीक्षा के अंदर से जाने के लिए घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने परीक्षा के लिए हमारे पे कृपा दी है। बुराई से बचा, शैतान से डरो मत। बाइबल में लिखा है रजिस्ट द सैटन एंड ही शैल फ्ली अवे। शैतान को भगाओ, शैतान को धमकाओ और वो निकल जाएगा। ध्यान रखना, यीशु मसीह मरने के पहले, नए करार बनाने के पहले, पवित्र आत्मा आने के पहले सब अधिकार परमेश्वर के हाथ में था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मर के जी उठा, और उसने सब अधिकार शिष्यों के हाथ में दिया। उसने कहा अभी इस दुनिया के अंदर सब अधिकार मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं। मैं जो दुनिया में किया अभी तुम कर सकते हो, अभी अधिकार मैं तुमको देता हूं। अभी मेरे नाम से तुम आगे जाओ और ये अधिकार तुम करो और तुम शैतान को भगाओ। उसके बाद हम देखते हैं पीटर और जॉन प्रेरितों के कार्य के 3रे अध्याय में हम देखते हैं ब्यूटीफुल गेट के पास पीटर और जॉन दोनों भी अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते टाइम हम देखते हैं वो जो वहां पर जो लंगड़ा आदमी था उससे दोनों भी कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो यीशु के नाम में हम तुझे कहते हैं उठ और चलने लगा। तो बाइबल में लिखा है वो उठकर चलने लगा। मैं तुमको सच कहता हूं यहाँ पर आज के पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आया है, तो वो बोलता है मेरे पास प्रार्थना मत करो, तुम अधिकार करो, तुम निकालो यीशु के नाम से। तुम शैतान को बोलो जा, तो शैतान जाएगा। ये जूने करार में नहीं था, ये यीशु मसीह के क्रॉस के ऊपर मरने के पहले नहीं था, मरने के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। जैसा मैंने गए मैसेज के अंदर कहा कि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया 40 दिन, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह से भर के 40 दिन जब वो जंगल में गया, वहां से बाहर आया तो सामर्थ से आया। और उसके बाद देखो, उसके पहले कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद में जब देखोगे तो उसके अंदर तुमको मालूम पड़ेगा शैतान यीशु मसीह को देख के चिल्लाने लगा, और वहां पर वी कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सैटन्स। पवित्र आत्मा के अंदर भरना, बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना आज बदल गया। आज परमेश्वर बोलता है मेरे पास क्यों मांगते हो, मैंने तुमको दिया हूं। वो प्रार्थना वो टाइम के लिए थी, वो प्रार्थना परमेश्वर ने उस समय के लिए दी, उस लोगों को दी। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। आज वैसी प्रार्थना को हम सिर्फ ट्रेडिशन बना के हर जगह के ऊपर, मैंने ये प्रार्थना हर जगह के ऊपर लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है। वो प्रार्थना के अंदर करते वक्त वो हम देखते हैं उसका मतलब हो या ना हो, उसको एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है तुमको। और एक बात और एक एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ। परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक बड़ा तारू बांध, और हमने देखा नूह ने तारू बांधा, और तारू बांधने के बाद हम देखते हैं पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब गए। लेकिन वो जो जहाज था, वो जहाज ने नोआ और उसके फैमिली को बचाया। उसके बाद में हम देखते हैं नोआ और उसके फैमिली बाहर आ गए। बाहर आने के बाद सब जानवर बाहर आ गए, और बाहर उन्होंने वापस नई सृष्टि का
पुनः स्थापना किया और हम देखते हैं उन लोग वापस बढ़ने लगे, लेकिन वो तारू का जिक्र कहीं पर नहीं है, वो जहाज का जिक्र कहीं पर नहीं है। वो जहाज कहाँ पर है, वो कहाँ पर गया पता नहीं। कोई बोलता है वो जहाज वहाँ मिला, वो जहाज वहाँ मिला, पता नहीं वो जहाज कहाँ पर गया। लेकिन मैं आज तुमको बोलता हूँ, अगर जो कोई तुमको बता दे कि वो जहाज आज यहाँ पर है, वो जहाज मिल गया है, वो जहाज शायद तुम्हारे घर के नज़दीक है, वो जहाज यहाँ पर है, तो क्या तुम दौड़ते हुए वो नोहा की आज्ञा पालोगे और जहाज के अंदर जाके बैठोगे? क्या बैठोगे? कितने लोग जाके बैठेंगे? कितने लोग जहाज के अंदर दौड़ते हुए जाके बैठेंगे? नोहा ने कहा, परमेश्वर ने कहा। क्या परमेश्वर ने कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा। जहाज किसने बांधने बोला? परमेश्वर ने बांधने बोला। नोहा ने किसको बोला? परमेश्वर ने बोला उसको। नोहा ने सबको बोला, परमेश्वर बोला है और परमेश्वर का प्रचार किया है। आज फिर क्यों नहीं मानना है? आज फिर क्यों अंदर जाके नहीं बैठते हो? आज क्यों नहीं अपने आप को बचाते हो? लेकिन वो जहाज एक सिर्फ यादगिरी के लिए है, आज उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जहाज में ना आज तारन है, वो जहाज में ना आज पानी से बचाना है, वो जहाज में आज कुछ, वो जहाज वो टाइम के लिए था। उसी तरह से बहुत सी बातें जब परमेश्वर ने कही, यीशु मसीह ने कही, वो उस दिन के लिए था, आज के लिए नहीं है। आज जब पवित्र आत्मा से भरे हो तो आज के लिए परमेश्वर। तो जब भी हम देखेंगे ये ट्रेडिशन को तोड़ दो, ये ट्रेडिशन को तोड़ दो, ये पद्धत को तोड़ दो। पद्धत किस लिए कही है, क्यों बनाई गई, ये देखा करो। और पद्धत को तोड़ के आज हम परमेश्वर के सामने आएंगे और परमेश्वर के नाते के अंदर बनेंगे। मेरे को एक याद है, एक टाइम एक साधु था। ये साधु प्रार्थना करने को बैठता था। इसका प्रार्थना का जो समय था, वो प्रार्थना का समय शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक था। और जैसा प्रार्थना के लिए बैठने का, उसके पास एक काली बिल्ली थी। वो बिल्ली आके प्रार्थना के टाइम पे वहां पर उसको बहुत तकलीफ देने की। साधु हमेशा देखने का, वो बिल्ली आके उसको प्रार्थना के अंदर तकलीफ डालने की। तो वो साधु ने क्या किया, उसने अपने शिष्य को बोला, वो बिल्ली को पकड़ और वहां पर बांध कर रख, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती तब तक वो बिल्ली को बांध कर रख। तो उस वक्त जब वो प्रार्थना को बैठता था तो वो बिल्ली उसको तकलीफ देती थी, तो बिल्ली को बांध कर रखते थे 5 से 7 बजे तक रोज शाम को। और ऐसा हो गया, थोड़े दिन के बाद वो साधु मर गया। वो साधु मर गया तो उसके बाद उसका जो असिस्टेंट था वो वहां पर बैठने लगा और वो भी मनन करने लगा। और वो मनन करता था तो बिल्ली को वापस 5 से 7 बजे तक काली बिल्ली को वहां पर बांध कर रखते थे। अभी ऐसा हो गया कि ये भी मर गया और तीसरा आया और उस वक्त जो काली बिल्ली थी वो काली बिल्ली मर गई। उन्होंने क्या किया, ढूंढ कर काली बिल्ली को ढूंढ कर निकाल के आया। वो बोले नहीं, ये हमारे जो बड़े साधु थे उन्होंने सिखाया था कि जब भी प्रार्थना के लिए बैठे तो काली बिल्ली को यहाँ पर बांध कर रखना, काली बिल्ली को यहाँ पर बांध कर रखना। उनको ये नहीं मालूम था काली बिल्ली को क्यों बांधा था, उनको ये नहीं मालूम था काली बिल्ली डिस्टर्ब करती थी, इसलिए उनको ऐसा लगा काली बिल्ली को वहाँ पर रखना है। दूसरी काली बिल्ली मर गई तो तीसरी को लेकर आए, तीसरी, वैसा उन्होंने एक पद्धत बना दी। पता नहीं क्यों बांधते हैं हम, लेकिन इतना मालूम है साधु ने बताया था। ऐसे ही पद्धत है आज हमको पता नहीं बहुत सी बात हम क्यों करते हैं। मेरे डैडी ने सिखाया, मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया, मेरे इसने सिखाया, मेरे उसने सिखाया, लेकिन वो क्यों सिखाया, वो क्या बात थी वो नहीं मालूम। यीशु मसीह ने सिखाया, लेकिन उसने क्यों सिखाया, क्या बात थी। जब मूसा ने वहां पर पीतल का सांप बनाया, क्यों बनाया, उस वक्त क्या समय था। जब नोहा ने तारू बनाया, जब नोहा ने जहाज बनाया तो क्यों बनाया था, उस वक्त क्या समय था। और इस वक्त यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, क्यों बताई है, वो क्यों समय था। ये देखना मेरे भाई बहनों बहुत ही महत्व का है। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, वो नोहा के जहाज में जाके बैठोगे कितना अच्छा लगेगा। बाप रे, ये नोहा का जहाज है, बाप रे परमेश्वर ने बोला था, बाप रे नोहा ने बनाया था, अरे बाप रे मैं वो जहाज में बैठा हूँ, मेरे को कितना अच्छा लगता है, मेरे को पवित्र लगता है, मेरे को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। वैसे आज हम बोलते हैं ये प्रार्थना हम करते हैं, कितना अच्छा लगता है, वी फील होली, वी फील समथिंग हैपनिंग, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, उनका परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है। आइए आज हम परमेश्वर के सामने आए और हम ध्यान रखें, हम कबूली करें कि हम परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम लोगों का न सुने, हम पवित्र आत्मा से चलाए गए लोग, हम परमेश्वर का सुनकर आगे जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ आज शाम को। प्रभु तूने हमारे साथ बात की, प्रभु हम धन्यवाद देते वचनों के लिए
धन्यवाद देते कि तूने हमको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु तूने हमें तेरा पवित्र मंदिर बनाया, तेरे लहू से तूने हमें प्रभु शुद्ध किया और प्रभु तेरा आत्मा से तूने हमें भरा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज हमें तूने तेरा पुत्र बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज ट्रेडिशनल नहीं लेकिन रिलेशनशिप हमें चलाते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या आज हम प्रभु कोई डिनोमिनेशन के नहीं, हम यीशु मसीह के प्रभु परमेश्वर बच्चे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। सबको आशीर्वाद दे, सबके घर को आशीर्वाद दे, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते इसलिए सुन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर तुम सबको आशीर्वाद दे।